इस वीडियो में हम सोशोलॉजी की थेरीज को डिस्कस करेंगे। अगर आप ओवरऑल सोशोलॉजी के फील्ड को देखें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा थेरीज हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ तीन मेजर पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पर्सपेक्टिव इन द फील्ड ऑफ सोशोलॉजी है, जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया था। और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि हर सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होती है किस चीज़ की, रिसोर्सेज की। अब वो रिसोर्सेज, कुछ सेगमेंट है सोसाइटी का जिनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ सेगमेंट होता है सोसाइटी का जिनके पास कम रिसोर्सेज होते हैं। वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं वही सोसाइटी को शेप करते हैं, कैसे उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए। अब जब दो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी अलग बन गए हैं जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं और कम हैं, तो पावर डायनामिक्स की वजह से कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स अराइज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बेसिकली ये कहाँ लेके जाते हैं, सोसाइटी को सोशल चेंज की तरफ लेकर जाते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल है जो वेज गैप है मर्द हजरात और खवातीन के बीच, ये जो पे डिफरेंट मिलती है एक मर्द को और एक औरत को। तो वो किसी कंपनी के सीईओ ने नहीं डिसाइड किया हुआ, ये कौन डिसाइड करता है? ये जो जेंडर वेज गैप है, ये जो हमारे सोसाइटी की स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जो पावर डायनामिक्स हैं, जिन लोगों के रिसोर्सेज ज्यादा हैं, जो पोजीशन ऑफ पावर पे हैं, जिन्होंने सदियों से सोसाइटी के रूल्स को डिफाइन किया है, वो लोग ऑलरेडी इन रूल्स को डिफाइन करते हैं और इन चीज़ों को डिटरमिन करते हैं। ये जो पर्सपेक्टिव है फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म का पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जिस तरह हमारा इंसानी जिस्म है और इसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स है और हर ऑर्गन अपना रोल प्ले कर रहा है हमें जिंदा रखने के लिए, इसी तरह सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारे सेगमेंट्स मौजूद हैं और ये सारे ओवरऑल इकट्ठे काम करते हैं एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी को इंटैक्ट रखने के लिए। अब इनमें कभी कभी डिसरप्शंस भी आती हैं, इनका इक्विलिब्रियम खराब भी होता है, लेकिन वो जो सेगमेंट्स हैं वो फिर भी काम करते रहते हैं ताकि वापस उस सोसाइटी को एक फ्लो में स्मूथली चला सकें। इसकी एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम की है कि एजुकेशन सिस्टम ना तो सिर्फ आपको एक नॉलेज दे रहा है, डिग्री दे रहा है, बल्कि वो आपको नॉर्म्स भी सिखा रहा है, आपको रूल्स भी सिखा रहा है कि जिनको फॉलो करके आपने एक सोसाइटी की स्टेबिलिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करना है। तो ये फंक्शनलिज्म बेसिकली आप नाम से भी समझ सकते हैं कि सोसाइटी के मल्टीपल जो सेगमेंट्स हैं या फ्रैक्शंस है वो क्या करें, वो अपना अपना फंक्शन प्ले कर रहे हैं उसके स्मूथ ऑर्डर को चलाने के लिए। और आखिरी पर्सपेक्टिव है सोशोलॉजी की फील्ड के अंदर, उसको कहा जाता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का जो नाम है वो आप इसके वर्डिंग से समझ सकते हैं कि सिंबल्स की बात हो रही है और इंटरेक्शन की बात हो रही है। ये किस इंटरेक्शन की बात हो रही है? जो हमारे इंटरेक्शन लोगों के साथ होता है। पहले सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का मतलब ये है कि हम जब लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, हम सोसाइटी में लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो हम वहाँ से चीज़ें सीखते हैं। और हम जो भी चीज़ें सीखते हैं, चाहे लैंग्वेज है चाहे जो भी चीज़ें, हम उसको ऑब्जेक्टिवली नहीं, हम उसको सब्जेक्टिवली लर्न करते हैं। और कहाँ से लर्न करते हैं? जो लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड की हुई हैं चीज़ें, जो डिटर्मिन की हुई हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जो रूल्स बने हुए हैं। हम क्योंकि सोसाइटी में लोगों से मिल रहे हैं तो वहाँ से हम ये रूल सीखते हैं सिंबल्स के थ्रू, और उन्हीं को हम कैरी ऑन करते हैं। इसकी एक सादा सी मिसाल ऐसी है कि काऊ, एक जो जानवर है, वो कुछ रिलीजन्स हैं, कुछ सोसाइटीज हैं जहाँ पे उसको बहुत होली समझा जाता है, उसको बहुत पाक समझा जाता है। और कुछ सोसाइटीज हैं, कुछ रिलीजन्स हैं जहाँ पे उसको एक नॉर्मल एनिमल समझा जाता है, इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। तो ये कहाँ से लोगों ने सीखा? अपनी सोसाइटी से, क्योंकि लोगों से मिले तो उन लोगों ने ये चीजें सीखी। और इसमें सबसे बड़ा रोल सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में आपकी लैंग्वेज प्ले करती है। इस वीडियो के बाद आपका ये होमवर्क है कि आपने इन थेरीज को अप्लाई करना है अपने आसपास। जितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ें आपकी सोसाइटी में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी कलेक्टिव लाइफ में, और आप अप्लाई करके देखें कि इन थेरीज की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है।